मैं पेशेंट श्रीमती धर्मावती देवी का हस्बैंड सत्याराम बोल रहा हूँ। 20 जनवरी को मैंने पिछले हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन उन लोगों ने उसका ट्रीटमेंट इस तरह कर दिया कि उसके नाक में, मुंह में, यूरिन में, पीछे साइड इस तरह से 4-5 ट्यूब लगाया था और करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा आईसीयू में रखा। और उसके बाद डॉक्टर बोलने लगा कि उसके लंग्स में ब्लड्स आ गया है। तो हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि ब्लड्स आया था, उसका इलाज क्या है? तो उसने 3-4 सीटी स्कैन मंगाया, फिर सोनोग्राफी कराया, कितना उसने मेरे को दौड़ाया, ब्लड टेस्ट वो टेस्ट करने के बावजूद भी कुछ पकड़ नहीं पा रहा था कि इसका एक्चुअल इसका हिसाब क्या है। इस तरह से 20 तारीख से और 4 तारीख तक, 20 तारीख से 4 तारीख तक उसने ज़रा भी पेशेंट का रियल डिफ़िकल्टी क्या है वो समझ नहीं पाया। तो जो वाचिंग डॉक्टर होता है वहाँ का, इसके बाद 3 फरवरी को जो सुपरवाइज़र डॉक्टर था उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और जो उस समय लंग्स का जो डॉक्टर था उसको फ़ोन किया कि आखिर इसके इतना बिल बढ़ता जा रहा है और पेशेंट का ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, तुम डिस्चार्ज क्यों नहीं देते हो? तो उसने बोला कि हमारे पास वो मशीन नहीं है, लंग्स थेरेपी का मशीन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब लंग्स थेरेपी का मशीन नहीं तो 1 हफ्ते से ऊपर तुम क्यों उसको बैठा के रखा है? वाई नॉट यू डिस्चार्ज, दे हैव शुड दे ट्रीट एन अदर हॉस्पिटल। तो इस तरह से मेरा लड़का और लड़की ने दौड़ धूप करके कैसा भी पता लगाया, तो किसी के ज़रिए हमको ये मालूम पड़ा कि ओखाड़ हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट अच्छा तरह से हो सकता है। फिर मेरे बच्चों ने कैसा भी करके ओखाड़ हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लिया और मुझको उधर से फ़ोन किया कि आप वहाँ का डिस्चार्ज का प्रोसीजर चालू करो। फिर इस तरह से हम लोग वहाँ से 9:30 और 10 के बीच में एम्बुलेंस में, जबकि उस समय मेरे मिसेस का 90% आने डेड हो चुकी थी, केवल 10% था। और इस क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ के हॉस्पिटल का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर मनीष कुमार हिंदुजा का, कि जिन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को कि हाँ मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए उन्होंने अपना दिल दिखाया, जैसे भगवान के रूप में मेरे सामने आए। फिर 5 तारीख को हम इधर एडमिट किए, वो भी रात को 12 बजे। आप सोच सकते हैं रात को 12 बजे, और भी हर अंग में उसके नली लगी हुई थी, न उसको होश था, न ध्यान था, न ख्याल था, न किसी को पहचानता, न खाता। और 17-18 दिन उधर बीत गया, लेकिन वो लोगों ने खाली पैसा वसूल करने के लिए सिग्नेचर करके चले जाते थे, लेकिन एक्चुअल कुछ बोलते नहीं थे कि तुम्हारा ट्रीटमेंट इधर नहीं हो सकता है। तो जो जनरल डॉक्टर पिछले हॉस्पिटल का था उसने एडवाइस किया कि आप जल्दी से जल्दी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, नहीं तो जहाज़ से जाओ। 90% वो पेशेंट ख़त्म हो चुका था, खाली सांस चल रही थी, न खाना न पानी न कुछ भी नहीं लेता था। इस कंडीशन में हम लाए और रात को 12 बजे एडमिट किया। और नेक्स्ट डे यानी 6 तारीख बुधवार के दिन वो डॉक्टर ने इस पेशेंट को एक्सेप्ट किया और चैलेंज स्वीकार किया। और 6 तारीख को उनका ऑपरेशन इस तरह उन्होंने कर दिया कि जैसे उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है। और 1 या 2 दिन, उतना याद नहीं है, आईसीयू से निकाल के फिर उन्होंने जनरल में डाला। और संडे को ही यानी 6 तारीख को ऑपरेशन हुआ, और 6 तारीख माने बुधवार को ऑपरेशन हुआ, और संडे को ही उन्होंने ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज का भी आदेश दे दिया कि आप डिस्चार्ज करा लो, अभी घर पे जाके वो करो। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ के भगवान के रूप में भगवान के बाद डॉक्टर होता है, यहीं पर आकर के हमारे औरत का जान बचा। और हम लोगों को जो भी हमारा खर्चा हुआ उसका कोई भी हमको अफसोस नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मनीष कुमार हिंदुजा ने जान डाल करके और 100 में 90% हमको ये लाया, लाइफ लाया। इसीलिए पता नहीं किसने इस हॉस्पिटल ओखाड़ का नाम लिखा है लाइफ विन, यानी जीवन को दान दिया, एक तरह से जीवन दान दिया। लाइफ विन का मतलब जीवन दान दिया। तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर के अंडर में अगर हम नहीं आते थे तो आज हमारे हाथ से हमारा पैसा तो गया, हमारा दिल का टुकड़ा भी निकल जाता था। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल के और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, और जिनके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँचा उनको तो बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मेरे को कुछ मालूम नहीं था कौन हॉस्पिटल कहाँ ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन उन्होंने एडवाइस किया और मैंने उधर ही
पिछले हॉस्पिटल में उनको पूछा कि मैडम इस हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट है क्या, तो उन्होंने 100% गारंटी दिया कि मैं 100% आपको क्योर करके ही भेजूँगी। और भगवान की दुआ से डॉक्टर मनीष कुमार हिंदुजा के अंडर में उनका ट्रीटमेंट हुआ और आज वो एकदम 90% ठीक है। 10% अच्छा होने में उनको टाइम लगा, क्योंकि हार्ट का भी ऑपरेशन है, लंग्स का भी ऑपरेशन है। और डॉक्टर मनीष कुमार हिंदुजा सर दोनों ऑपरेशन को सक्सेसफुल निभा रहे हैं। और जहाँ तक उनकी कोशिश है कि पेशेंट जल्द से जल्द अच्छा हो। और जहाँ कि 17-18 दवाई थी, अभी 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने केवल 3 दवाई चालू किया है, बाकी दवा बंद करने को बोला है। और अच्छा तरह से उनको खाना भी जा रहा है, पानी भी पी, नींद भी आ रही है। 17 दिन तक जो पेशेंट पिछले हॉस्पिटल में सोया न बैठ पा रहा न, उसकी मेरे भी पीठ में कुर्सी में बैठ करके काला धब्बा आ गया है। इतना हमको सासत मिली। लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने पिछले हॉस्पिटल का पाँव तक पकड़ा, रोया भी। उसने ये भी नहीं बोला कि मेरा अंडर में नहीं, आप दूसरा हॉस्पिटल करो। बस आता था, सिग्नेचर करके और निकल जाता था। और फिर देखो अभी बिल आई है 1,15,000 का, तो दूसरे दिन आया 1.5 लाख का। इस तरह से बिल आता था। फिर बिलिंग सेक्शन में मैं गया, मैं बोला क्यों इतना हो रहा है, बोलता तुम्हारा पेशेंट ऐसा। अरे पेशेंट है लेकिन उसका कुछ तो प्रोग्रेस होना चाहिए, तुम्हारा बिल का ही प्रोग्रेस हो रहा है। इस तरह से पिछला हॉस्पिटल ने इतना हमको ठगा कि 2 लाख का हमको बाउंड दिया था पैकेज, और 3.25 लाख भर के और 90% हमारे पेशेंट को मार करके 10% में रिलीज किया और पूरा पैसा भरवा। मैं थैंक करूँगा वखार हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को और उनके यहाँ के डॉक्टरों को कि इस क्रिटिकल पोजीशन में उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको निभाया। वो भगवान के रूप में डॉक्टर मनीष कुमार हिंदुजा ने उनके जान में जान डाली, और भगवान उनको हमेशा अच्छा रखे। और ऐसे भगवान के रूप में वो हमेशा हर मरीज को अपना फैमिली समझ के उनका कल्याण करे, ताकि उनको लाखों दुआएं मिले। बस मेरा इतना ही कहना है। और वखार हॉस्पिटल किसी ने बहुत सोच समझ के नाम रखा है लाइफ बिन, तो सच्ची का लाइफ बिन किया है। थैंक यू।